इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से लगभग करोड़ों साल पहले जब मिस्र के पिरामिड और बेबीलोन जैसे मशहूर शहरों का नामो निशान नहीं था, तब 2600 BCE में खानदाक नाम का एक ऐसा शहर मौजूद था जो धन और ज्ञान से भरा हुआ था और वहाँ के लोग खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे थे। लेकिन एक दिन अख्तोन नाम के राजा ने खानदाक पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लिया और खानदाक का नया राजा बन गया। अख्तोन ब्लैक मैजिक का बहुत बड़ा ज्ञानी था और वो खानदाक में पाई जाने वाली इटर्नियल नाम की एक पावरफुल मेटल के इस्तेमाल से एक ऐसा ताज बनाना चाहता था जिसमें 7 शैतानों की शक्तियां मिलाने के बाद वो ताज इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि उसे पहनने के बाद अख्तोन को मारना असंभव था और वो पूरी दुनिया पर राज करता। इसीलिए उसने खानदाक के लोगों को ही अपना गुलाम बनाकर उनसे खुदाई करके इटर्नियम निकलवाने लगा। अब एक दिन जब एक मजदूर खुदाई कर रहा होता है तो उसे एक बड़ा सा इटर्नियम का पत्थर मिलता है जिससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि इसके लिए राजा अख्तोन उसे इनाम देगा। लेकिन रास्ते में बाकी के मजदूर उससे वो इटर्नियम का पत्थर छीनने लगे क्योंकि उसे राजा को दिखाकर इनाम पाना चाहते थे। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उन्हें ऐसा करने से रोकता है और उस मजदूर के साथ एक सैनिक के पास जाता है। सैनिक इटर्नियम के बड़े से पत्थर को देखकर बहुत खुश होता है और मजदूर को वहाँ से जाने को कहता है। वो मजदूर जब इटर्नियम के बड़े से पत्थर को ढूंढने के बदले इनाम की मांग करता है तो सैनिक उसे मारकर चट्टान से नीचे फेंक देता है। और जब वो उस लड़के को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है तो वहाँ पर लड़के के डैड आ जाते हैं जो सैनिक से माफी मांगकर अपने बेटे को बचाकर वहाँ से ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि वो सिर्फ अपने काम से काम रखे। लेकिन उस लड़के के अंदर आजादी की ज्वाला जल रही थी, इसीलिए अपने डैड की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और सैनिक से इटर्नियम को छीनकर बाकी के सैनिकों से बचता हुआ चट्टान के ऊपर आ जाता है और सभी मजदूरों को आजादी का संकेत देता है। उस लड़के को ऐसा करता देखकर बाकी के मजदूर भी उसके समर्थन में अपने हाथ उठाते हैं। इसके बाद सैनिक उस लड़के को पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं जहाँ पर राजा उसे मौत की सजा सुनाता है। लेकिन इससे पहले कि सैनिक उसे मारता वो लड़का अचानक से वहाँ से गायब हो जाता है और 7 जादूगर की गुफा में पहुँच जाता है। दरअसल 7 जादूगरों ने लड़के की बहादुरी और उसकी ईमानदारी को देखते हुए उसे अपनी पावर देने का डिसाइड किया होता है ताकि वो बुरी शक्तियों से दुनिया की हिफाजत कर सके। 7 जादूगरों की पावर मिलने के बाद वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ अख्तोन का वो जादुई ताज भी बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन इससे पहले कि उसे पहनता वहाँ पर वो लड़का भी आ जाता है जो 7 जादूगरों की पावर मिलने के बाद डेथ एडम के नाम से जाना जाता है। अख्तोन डेथ एडम को रोकने के लिए ताज के पावर का इस्तेमाल करता है, लेकिन अख्तोन और डेथ एडम के बीच में हुई इस खतरनाक फाइट में अख्तोन मारा जाता है और जादूगर उसके ताज को छिपा देते हैं ताकि कोई उसका गलत इस्तेमाल न कर सके। इसके बाद किसी ने कभी भी डेथ एडम को नहीं देखा और किसी को नहीं पता क्यों कहाँ गायब हो गया। अगले सीन में हमें 5000 साल के बाद का समय दिखाया जाता है जहाँ पर अब खानदाक शहर एक आतंकी संगठन का कब्जा है जिन्हें इंटरगैंग के नाम से जाना जाता है। अगले सीन में हम एडेना नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है और वो अपनी टीम के साथ अख्तोन का जादुई ताज ढूंढने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अगर वो ताज इंटरगैंग के हाथ लग गया तो उन्हें रोकना इम्पॉसिबल होगा। एडेना इंटरगैंग की नजर में एक वांटेड होती है और जब इंटरगैंग का ऑफिसर एडेना की गाड़ी का चेकअप कर रही होती है कि तभी वहाँ पर एडेना का बेटा आ जाता है जो ऑफिसर को अपनी बातों में फंसा कर रखता है और एडेना अपने दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाती है। अब ये लोग खानदाक के एक पुरानी पहाड़ी के पास आ जाते हैं क्योंकि एडेना को पूरा विश्वास होता है कि जादुई ताज इसी पहाड़ी की गुफा के अंदर है। इसके बाद एडेना अपने दोस्तों के साथ गुफा के अंदर आ जाती है जहाँ पर काफी मुश्किलों के बाद आखिरकार इन्हें वो जादुई ताज मिल जाता है जिसे पाकर एडेना बहुत खुश होती है। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि एडेना का एक साथी जिसका नाम इस्माइल होता है वो इंटरगैंग से मिला होता है जिसकी वजह से वो अपने एक साथी को मारकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और इंटरगैंग को एडेना का लोकेशन बता देता है जिसकी वजह से अगले ही पल वहाँ पर इंटरगैंग वाले आ जाते हैं जो एडेना को ताज देने को कहते हैं। लेकिन एडेना उन्हें ताज देने के बदले नीचे लिखे हुए मंत्रों को पढ़ने लगती है और जैसे वो शजेम बोलती है वहाँ पर डेथ एडम आ जाता है। डेथ एडम को देखकर इंटरगैंग का ऑफिसर अपने सोल्जर्स को उसे गिरफ्तार करने के लिए भेजता है, लेकिन डेथ एडम उस सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है और इसके बाद वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को मारना स्टार्ट कर देता है। इस फाइट के दौरान जब एक चट्टान एडेना के ऊपर गिरने वाली होती है तो डेथ एडम अपनी पावर के इस्तेमाल से उस चट्टान को तोड़कर एडेना की
जान बचा लेता है। दरअसल डेथ एडम इस समय पूरे 5000 सालों के बाद जागा होता है, लेकिन उसे इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती और उसे लग रहा होता है कि इंटरगैंग के लोग राजा अक्तोम के सैनिक हैं, इसीलिए उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है। गुफा के अंदर इंटरगैंग के सारे सोल्जर्स को मारने के बाद जब डेथ एडम गुफा से बाहर आता है तो वहाँ पर डेथ एडम को मारने के लिए इंटरगैंग की एक पूरी पलटन आई होती है, जिसमें मिलिट्री हेलीकॉप्टर भी शामिल होते हैं, लेकिन डेथ एडम एक एक करके उन सभी को खत्म कर देता है। अब एडेना जब अपने दोस्तों के साथ गाड़ी में बैठी होती है कि तभी वहाँ पर डेथ एडम आ जाता है और इन्हें देखने लगता है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि ये लोग उसके दोस्त हैं या दुश्मन। डेथ एडम के ऐसे देखने से ये लोग डर जाते हैं और अपनी गाड़ी के कांच ऊपर चढ़ा लेते हैं। यहाँ पर अभी भी इंटरगैंग का एक सोल्जर जिंदा बचा होता है, जो इटानियम से बनी हुई मिसाइल से डेथ एडम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन डेथ एडम पलक झपकते ही उस मिसाइल को पकड़ लेता है, जिससे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और इटानियम से बने मिसाइल के लगने की वजह से डेथ एडम घायल हो जाता है और जब वो वहाँ से उड़कर जाने की कोशिश करता है तो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम इस्माइल को देखते हैं जो अभी भी जिंदा होता है और वो इंटरगैंग के ऑफिसर को इसीलिए गोली मार देता है क्योंकि उसने एडेना के सामने उसे सच में मारा था। अगले सीन में हम अमांडा वालर नाम की एक लेडी को देखते हैं जिसके पास दुनिया के सारे सुपर हीरोज की लिस्ट होती है और वह ये तय करती है कि सुपर हीरोज की टीम किस प्रकार काम करेगी। अमांडा वालर हॉकमैन से बात करती है और उसे डेथ एडम को रोकने के लिए अपनी सुपर हीरोज की एक टीम बनाने के लिए कहती है। अमांडा वालर के कहने पर हॉकमैन अपनी एक टीम बनाता है जिसमें डॉक्टर फेट, साइक्लोन और एटम स्मैशर जैसे सुपर हीरोज मौजूद होते हैं, जो ब्लैक एडम को रोकने के लिए हॉकमैन के प्राइवेट जेट में बैठकर खांदाक सिटी की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ जब डेथ एडम को होश आता है तो खुद को एडेना के घर में पाता है, जहाँ पर एडेना का बेटा एमोन उसे सारी बातें बताता है कि किस प्रकार वो 5000 साल से कहीं गायब था और इस समय खांदाक को उसकी जरूरत है, क्योंकि इंटरगैंग नाम के एक आतंकी संगठन ने खांदाक को अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन डेथ एडम को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो खांदाक को अपना शहर नहीं मानता और न ही यहाँ के लोगों को इंटरगैंग से बचाना चाहता है। ब्लैक एडम दीवार को तोड़ता हुआ एडेना के कमरे में आ जाता है, जहाँ पर वो ताज के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही होती है और जब डेथ एडम एडेना के भाई को टीवी देखते हुए देखता है तो उसे लगता है कि वो एक जादूगर है, क्योंकि उसके समय में टीवी नहीं हुआ करता था, इसीलिए उस टीवी को तोड़ देता है। एडेना डेथ एडम से खांदाक सिटी को इंटरगैंग से बचाने के लिए कहती है, क्योंकि डेथ एडम खांदाक का असली मसीहा है और हजारों सालों से खांदाक के लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन वो एडेना की बातों का जवाब दिए बिना ही दीवार तोड़कर बाहर आ जाता है और इस नए खांदाक सिटी को देखने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हॉकमैन की टीम भी लगातार खांदाक की तरफ बढ़ रही होती है। अब एमोन डेथ एडम को खांदाक का हीरो दिखाने के लिए इंटरगैंग के एक सोल्जर को मारकर भागने लगता है और डेथ एडम को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है, ताकि डेथ एडम इंटरगैंग के ऑफिसर्स को मारकर खांदाक के लोगों के लिए हीरो बन जाए। अब इंटरगैंग का सोल्जर एमोन और एडेना को मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर डेथ एडम आ जाता है, जो एमोन और एडेना को बचा लेता है और एक एक करके इंटरगैंग के सारे सोल्जर्स को मारना शुरू कर देता है। अब डेथ एडम जब इंटरगैंग के 2 सोल्जर्स को मारने के लिए उन्हें लेकर आसमान में आता है तो वहाँ पर हॉकमैन भी अपनी टीम के साथ आ जाता है। हॉकमैन को देखकर डेथ एडम इंटरगैंग के दोनों सोल्जर्स को नीचे फेंक देता है, लेकिन हॉकमैन उन दोनों को बचा लेता है। अब डॉक्टर फेट भी डेथ एडम को रोकने के लिए शिप से बाहर चले जाते हैं और एटम स्मैशर और साइक्लोन को रेडी रहने के लिए कहते हैं। हॉकमैन जब इंटरगैंग के दोनों सोल्जर्स को बचाकर नीचे ले आता है तो खानदान के लोग हॉकमैन का विरोध करने लगते हैं, क्योंकि उनका कहना होता है कि हॉकमैन ने गलत लोगों को बचाया है, जिस पर हॉकमैन कहता है कि किसी को मारना हमारा काम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पर डेथ एडम आ जाता है, जो हॉकमैन द्वारा बचाए गए दोनों सोल्जर्स को मार देता है। अब हॉकमैन और डेथ एडम के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। हॉकमैन डॉक्टर फेट के साथ मिलकर किसी तरह डेथ एडम को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि डेथ एडम काफी ज्यादा पावरफुल होता है। अब साइक्लोन और एटम स्मैशर भी डेथ एडम को रोकने के लिए आ जाते हैं और एटम स्मैशर अपनी साइज काफी ज्यादा बढ़ाकर डेथ एडम के ऊपर हमला कर देता है और एक जोरदार पंच मारकर उसे जमीन में नीचे गाड़ देता है। ये सब देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि फाइनली उन्होंने डेथ एडम पर काबू कर लिया है और उसे हमेशा के लिए कैद कर देंगे। लेकिन वो गलत होते हैं, क्योंकि
क्योंकि अगले ही पल डेथ एडम अपनी पूरी पावर से बाहर आता है और एटम स्मैशर को एक ही पंच में नॉकआउट कर देता है। डेथ एडम को देखकर खानदान के लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनका मसीहा